प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन 56 कह रहा है एक बंदा है 90 kg यानी कि उसका वेट होगा अप्रोक्सीमेटली mg विच इज 900 न्यूटन। वो खड़ा है एक एलिवेटर में जो कि 5 मीटर पर सेकंड से यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। दैट मींस एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो इसको सॉल्व करने का तरीका मेरे बच्चों, ये आपने बनाया बॉक्स मास m, ठीक है। मैं बार बार ये चीज कहूंगा कि डोंट सिंपली गिव द आंसर। साथ में ये भी देख लो कि हमने जो सीखा है वो अप्लाई कैसे करें, बिकॉज अदरवाइज स्ट्रेंथन होगा नहीं वो, ठीक है। क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन मेथड डेवलप नहीं होगा। तो mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा जो फ्लोर इसको धकेल रहा होगा, सही बात है कि नहीं। ये ऊपर जरूर जा रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से। दैट मींस n माइनस mg, n सपोर्ट कर रहा है इसकी मोशन को जबकि mg पोज कर रहा है, इज इक्वल टू ma, लेकिन जो कि कितना है जीरो। दैट मींस n इज सिंपली इक्वल टू mg, यानी कि अगर हम इक्विलिब्रियम की नजर से भी देखें इसको तो n शुड बी इक्वल टू mg। तो क्योंकि मास 90 kg है, अप्रोक्सीमेटली 900 के आसपास यानी कि 880 न्यूटन इज द वेट, इज द नॉर्मल फोर्स। ओके, अगला सवाल क्या है। हैज अ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 1.4, नीचे को जा रहा है और एक्सेलरेशन बता रहा है 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑफ कोर्स mg ले जा रहा है नीचे, अपोज कौन कर रहा है, नॉर्मल फोर्स, इज इक्वल टू m इंटू a, कितना है 1.4 ऑन द फ्लोर इज अबाउट, ठीक है। तो बेटे n पार ये इधर m, इसको 9.8 माइनस 1.4 इज इक्वल टू n, m इज 90 इंटू 9.8 हो गया, 9.4 माइनस 1 हो गया 8.4, 9 चुके 36 एंड 8 9 72, 3 756 यानी कि 760 न्यूटन, ठीक है। सही बात है। कुल मिला के आप देख सकते हो थोड़ा सा इसके वेट से कम, पिछले केस में वेट के बराबर था, ज्यादा नहीं था, बराबर था। इसमें वेट से थोड़ा सा कम है बेटे, क्यों, बिकॉज ऑफ कोर्स ये नीचे को एक्सेलरेट कर रहा है। द प्रॉब्लम इज दिस। आगे चलते हैं। A 5 kg concrete block is lowered with a downward acceleration of this, lowered by means of a rope, मतलब हम इसको जाने नहीं दे रहे सीधे ताकि टूट जाए, हम धीरे धीरे उतार रहे हैं, लेकिन फ्री फॉल से थोड़ा सा कम इंटेंसिटी से नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। mg डायग्राम प्लीज एंड प्लीज, फ्री बॉडी डायग्राम बार बार बनाएंगे, इस चीज को ना लाइटली मत लेना, अपना ही नुकसान होगा, फिर अचानक से एलियन लगेगा ये कॉन्सेप्ट। तो नीचे जा रहा है तो mg जीत रहा है लेकिन t उसको अपोज कर रहा है, m इंटू एक्सेलरेशन इज 2.8। तो जी द फोर्स ऑफ द ब्लॉक ऑन अर्थ इज, समझ, देखो सब कुछ है। तो t निकालने का देखो मैं सीधे कहां दौड़ा था, दिस इज दैट हर्ड मेंटालिटी जहां पे हम सीधे टेंशन निकालना है भाई, टेंशन निकाल, टेंशन नहीं निकालना है। दे बोल कुछ रहा है, मांग तुमसे कुछ भी नहीं रहा है। देखो ध्यान से, फोर्स ऑफ द ब्लॉक ऑन द अर्थ इसका वेट होगा, और क्या होगा, mg और mg, बस इतना डिफरेंस है। इस पे mg लग रहा है और इस पे भी, उसको क्या लेना देना है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं, यस और नो। तो 5 kg इंटू 9.8 इज 49 न्यूटन अप लगेगा अर्थ पे, और इस पे लग रहा होगा इतना ही डाउन। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, गॉड, मैं ये कह रहा हूं ये ब्लॉक है, ये अर्थ है, इसको mg से खींच रहा है और इसको वापस, यानी कि ये 49 न्यूटन यानी कि 5 इंटू 9.8, और ये भी कितना होगा, बिकॉज एक्शन तो रिएक्शन, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन इज एक्शन रिएक्शन बिटवीन टू
masses, in this case earth and the block. तो क्या हुआ, इसको रस्सी लगी हुई है ऊपर, तो क्या हुआ, जब कोई चीज हम ऐसे फेंकते हैं तो उस पर भी तो mg लगा रहता है, सही बात है कि नहीं? इट डजेंट मैटर कोई चीज हैंगिंग है या फॉलिंग है या पार्शियली फॉलिंग है, इट डजेंट मैटर, वेट इज वेट, इट ऑलवेज एक्ट्स। तो छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों जहां आपसे एक्सपेक्टेड होती है कि आप गलती करो या हेजिटेट करो, बी क्लियर कि किसका क्या मतलब है, दैट्स द पॉइंट हियर। आगे बढ़े, समझ आया कि नहीं आया? ये पुली वाले क्वेश्चन आ गए, अक्सर कुछ लोग बड़े शौक से पढ़ाते हैं इनको, है ना? ये इतने हो गए हैं ना, फिर कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। चलो खैर, पता होना चाहिए इनके बारे में। लो जी, two blocks are connected by a string and pulley as shown in figure. Assuming that a string and pulley are massless, the magnitude of the acceleration of each block. पहले समझो, ये देखो, पहले तो ट्रांसफर मैकेनिज्म समझो, ये और इनकी मोशन कनेक्टेड कैसी है, कंस्ट्रेंटेड कैसी है, ओके? एक दूसरे से जुड़ी हुई मोशन है इनकी, सही बात है कि नहीं? कभी आप इसको छोड़ दो, मान लो यहाँ एक बच्चा थोड़ा सा ज्यादा वेट वाला बच्चा है, लेट से उसका 60 kg वजन है, मास है, और यहाँ पे लेट से 50 kg वाला बच्चा है, और ऐसे रस्सी डाले, कौन जीतेगा? दैट्स इट। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट द सिनेरियो इन योर माइंड कि भाई ये ज्यादा इस पे इसका वेट ज्यादा है, तो ये ज्यादा मैनेज कर सकता है ओवरऑल मोशन को। क्लियर है कि नहीं? ओके, नाउ गेटिंग टू द क्वेश्चन इन दिस केस, हमारा जो सवाल है बेटे उसकी बात कहूं तो एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाई जाएगी। अगर हम मेथड की बात करें, पहले समझ लो, ये 110 ग्राम ज्यादा है, ये 90 ग्राम कम है, तो ये ऐसे जाएगा। खास बात ये है, इसको सीधे गिरने से कौन रोक रहा है? 90 डिग्री? नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं पता, इसको नहीं दिख रहा है सपोज, तो एग्जैक्टली समझो, मान लो यहाँ पे बीच में एक बड़ी सी वॉल है, तुमको क्या पता पीछे कोई लटका है कि नहीं लटका है? तुम्हारे लिए रस्सी है जो तुम्हें नीचे नहीं जा रही है। इससे अगर पूछें इसको कौन ऊपर खींच रहा है, नीचे कौन रोक रहा है इसको? इसका एग्जैक्टली, घबराओ नहीं, मैं कुछ देखो यहाँ जीतने हारने वाली बात नहीं, एमजी जीत रहा है कि नहीं, टी जीत रहा है कि नहीं, दैट्स नॉट। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डूइंग व्हाट, किसका क्या रोल है बच्चों, बात खत्म। ओके, नाउ लेट्स राइट द मैथमेटिक्स ऑफ दिस थिंग, और कुछ नहीं है। इस 110 ग्राम को यहां बनाता हूं मैं ऐसे, ठीक है, लेट्स कॉल इट m1। इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इजी हो जाएगी तुम्हारी। अक्सर ऐसे मासेस दिए हो तो हमेशा सीधे वैल्यूज डालना स्टार्ट, कई बार इट हेल्प्स। दिस इज m1g, दिस इज टेंशन t। ध्यान रहे बेटे ये स्ट्रिंग एक ही है, सही बात है? यस, तो टेंशन सेम होगा। ओके, इट्स अ सिंगल रोप, राइट? इट डजंट मैटर कहां से घुमा फिरा कि आपने जो दो एंड्स पे खिंचाव लगाया है वो सेम होगा थ्रू आउट द रोप। और अगर मैं इसकी बात करूं, इस पे टेंशन, यही टेंशन अप होगा और इसका m2g डाउनवर्ड होगा। एक बात है कि अगर ये एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड a से डाउन जा रहा है, ये एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड a से ही अप जाएगा, अलग अलग मैग्नीट्यूड, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट। ठीक है कि नहीं? ओके, दैट्स वेरी क्लियर, गुड। कई बार बच्चों मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन कई बार है ना इसकी भी डायग्राम पूछते हैं आपसे, या इससे पूछेंगे, तो यहाँ पे ये भी t, ये भी t, और ये होगा लेट्स से यहाँ पे लटका है ना ये, लेट्स कॉल इट F0। क्लियर है कि नहीं? यानी कि एंकर फोर्स जो इसमें फंसा हुआ है वॉल में। क्लियर? तो ये चीज आप फिलहाल इस क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे, लेकिन मैंने बता दिया है कि कभी कभी पुली भी इन्वॉल्व होता है, उसमें भी कनेक्शंस ड्रॉ करने पड़ते हैं, तो ये सामने है। चलो जी, अब हो गया हमारा क्वेश्चन। इसकी एक्सेलरेशन a है, इसकी भी a है, लेकिन इसको a अचीव करने में t हेल्प कर रहा है, इसको कौन सा कर रहा है? तो इसकी इक्वेशन अलग लिखेंगे। m1g कह रहा है कि एक्सेलरेट हो, t कह रहा है मेरे भाई मत हो, तो ओवरऑल रिजल्टेंट इज m1 है। इसको कह रहा है ऊपर जा रहा है, t कह रहा है कि एक्सेलरेट हो, मैंने ये वाला है ना, ये तो इसका है ना, सॉरी, ठीक है, ये एक्सेलरेशन इसकी, t कह रहा है ऊपर आ, लेकिन m2g क्या कह रहा है? नहीं जा। अचीवमेंट क्या है? m2a।
ये इक्वेशंस हैं, टू वेरिएबल्स एंड टू इक्वेशंस। वेरिएबल्स हैं टी टी ए ए, दोनों अननोन है। तो दो इक्वेशंस दो वेरिएबल, इनको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उनको सॉल्व करने का तरीके बहुत है, लेकिन इसमें सीधे सीधे एलिमिनेट होगा टी। तो एडिंग द टू, m1g minus m2g is equal to m1 plus m2 a। सही बात है कि नहीं? आप यहां तक चाहे तो नोट कर सकते हो, फिर यहां से a निकलेगा इन टर्म्स ऑफ g बेटा। Do not take the free body diagram lightly, please. Okay, it is what it is. आपका इस चीज को प्रैक्टिस करके लिखना ही जरूरी होता है। तो यहाँ स्ट्रिंग एंड पुली मासलेस है, यानी कि उनका कोई रोल मोशन उसमें नहीं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, आगे चल के देखेंगे आप। ओके, देख लिया? गुड। तो बस बेटे इसको अब हम सॉल्व करें, ए निकालें। तो ए इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस, अब आप याद मत रखना है ना, नहीं नहीं नहीं, नो, याद मत रखना प्लीज, है ना। मैंने जस्ट न्यूमेरिकल नंबर्स अवॉइड करने के लिए ये काम किया। दूसरी बात, m1 माइनस m2 मीन 110 माइनस 90 कितना था वो? हाँ, 110 माइनस 90 हो गया 110 माइनस 90 विच इज 20 ग्राम, kg में बदला मैंने, और 110 प्लस 90 विच इज अगेन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय g इज अप्रोक्सीमेटली 10। अब देखो बेटे, हो गया, इट इज 20 बाय 200, 20 बाय 200 इंटू 10, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है ना, ठीक है, दैट्स इट। मुझे पहले बताओ तुम्हें समझ आया है कि नहीं? हाउ डू वी सॉल्व इसको? एटवुड्स मशीन बोलेंगे कई लोग, क्या बोलेंगे, है ना, डराने के लिए। ऐसे समझ लो कि किसी साइंटिस्ट ने बोला होगा कि चल यार मुझे कोई चीज ऊपर उठानी है तो यहां से लटक जाओ, है ना, अकेला नहीं मैं काफी हूं तो तू भी लटक जा, तू भी लटक जा, ताकि उसको उठाया जाए, है ना। नेवरदलेस दैट्स हाउ इट वर्क्स। समझ गए कि नहीं? पक्का? टफ तो नहीं लगा? कैन यू sort of extend this to other areas? कभी कभी पुली अगर आए तो आप कर सकते हो, आप इस चीज को समझ पाओगे कि सेम रस्सी है तो टेंशन सेम होगी। आप समझ सकते हो कि ये अगर जीत रहा है, अगर एक्सेलरेशन ए से जा रहा है तो ये एक्सेलरेशन ए से ही, तो ये बातें रिलेट कर पाओगे, ठीक है। यू शुड नो दीज थिंग्स, मेरा और कोई टारगेट नहीं है यहाँ पे। ओके आशा बेटे, ठीक है मेरा बच्चा, शाबाश। आगे बढ़ू, आगे करूं? लो जी, इसी में एक वेरिएशन कर दी हमने, है ना। आई लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेयर द सेम क्वेश्चन इज टेकन इनटू अ बिट ऑफ अ डिफरेंट कंटेक्स्ट, राइट। अब ये कह रहा है कि ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस ही है ना, और ये लटक रहा है, ये तो क्या होगा? मतलब पहले तो ये बताओ, इसका वजन 670 न्यूटन है कि 7 kg का, और ये 3.5 kg का। लेट्स से 7 kg एंड 3.5 kg, तो क्या होगा? क्या ये इसको ले जा पाएगा नीचे? एग्जैक्टली रॉन्ग आंसर। क्यों? लटक थोड़ी रहा है वो, ये हमेशा बच्चे गलत आंसर देते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, लेट्स से मैं बहुत हेवी बंदा हूं, बहुत सारा वजन है मेरे पे, लेकिन मैं एक ग्लास फ्लोर पे बहुत सारा, सॉरी बहुत सारा, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट प्लीज, है ना, बहुत सारा तेल, लुब्रिकेटिंग ऑयल बहुत सारा फेंका हुआ है मैंने, ग्रीस फेंक दी है, ओके। और मैंने एक स्लिपरी सा सूट पहना हुआ है, वो नहीं होता, वो अजीब से डांसर नहीं होते हैं, डिस्को डांसर, बस वो, ठीक है, पॉलीथीन सूट पहना है मैंने, और मैं यहाँ लेट गया हूं ऐसे, ठीक है, और मेरी टांग से एक रस्सी है, और ऐसे रस्सी बाहर नीचे को लटकी है अक्रॉस अ पुली।
सच कॉम्पिटिव मुझे घसीटने के लिए अगर तुम सपोज यहाँ पे थोड़ा सा भी फोर्स लगाओ, तुम्हें लगता है तुम घसीट पाओगे मुझे? पक्का? ये मैं फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे हूँ, देयर इज नथिंग टू होल्ड मी बैक, दैट्स वन। ठीक है, ये अगर लटका होता, हैड इट बीन लाइक दिस, तब ये ही जीतता। इन द मीन टाइम मैं ये भी बोलूंगा, ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको एक इंक्लाइन प्लेन में रख दूं, तब शायद बैलेंस हो जाए। ठीक है कि नहीं? ये भी पॉसिबिलिटी, ये बात की बात है। इसमें देखो, देयर इज नो बडी होल्डिंग इट बैक, कोई नहीं रुकावट है इसको। इसको तो फूक भी मारे तब भी चल पड़ेगा। दैट इज न्यूटन्स लॉ, है ना? दैट डजंट मीन ऐसा आप करोगे, है ना? कल को पता चला ऊपर अरे घर में बिल्ली बैठी है तो बिल्ली करे बिल्ली को ऐसा नहीं होगा, है ना? बिल्ली को फूक मार के, बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन। हाँ, फ्रिक्शन ना होता तो सो मच सो कि फ्रिक्शन ना होता अगर कोई चीज, जस्ट इमेजिन बच्चों, मैं इतनी प्यारी बात बताता हूँ मैं। मान लो आप किसी फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे हो और आपके हाथ में कुछ बॉल जैसी चीज है, या आपने कुछ सब्जी का एक गोला पकड़ा है, गोभी पकड़ी है आपने। अगर आप वो फेंकोगे ना, और यू विल स्टार्ट गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन योरसेल्फ एंड यू वोंट बी एबल टू स्टॉप योरसेल्फ। सच इज द आइडिया। थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ानी पड़ती है, बिकॉज ये नॉर्मली हमारी लाइफ में नहीं होता है। ठीक है, ओके। नेवरदलेस ज्यादा बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे बच्चे, ये आएगा बिल्कुल, देयर इज नो वे दैट वी कैन स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग। फ्री बॉडी डायग्राम से साफ हो जाएगा क्या हो रहा है। इसको टी खींचेगा, इसका 7g डाउनवर्ड्स है और n अपवर्ड्स, और तो नहीं कोई फोर्स है बेटे। लुक हियर, इसको अर्थ खींच रही है और फ्लोर धक्का दे रहा है, इसीलिए नीचे नहीं जाएगा, हो गया। लेकिन हॉरिजेंटली सिर्फ और कुछ भी नहीं बेटे। देयर इज अ फोर्स दैट्स एक्टिंग एंड देयर इज नथिंग अगेंस्ट इट। हाँ, फ्रिक्शन होता तो वो रोकता, फ्रिक्शन नहीं है। सही बात है। ये होगी इसकी। उसकी बात करूं मैं, 3.5g या 35 न्यूटन, 3.5 इंटू जी। एंड एक्सेलरेशन इसकी अगर a है तो इसकी भी कितनी होगी? a। ये कंस्ट्रेंट देख रहे हो तो, है ना? ये नीचे, ये भी आगे। ओके, बस। तो हम लिखेंगे 35, ये वाला है वैल्यू 35 माइनस टी इज इक्वल टू 3.5a। यहां से लिखूंगा t इज इक्वल टू 7a। समझ आया क्या किया मैंने? देयर इज नो mg एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, सो वी नीड टू वरी अबाउट इट। हालांकि वर्टिकल में ये इक्विलिब्रियम में है तो n इज इक्वल टू mg, क्लियर है कि नहीं? n इज इक्वल टू mg, ये पूरा कर लेगा। इन दोनों को अगर ऐड करें तो टेंशन एलिमिनेट हो जाएगा, अगर एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है ना। ठीक है, ओके। सो एडिंग इट, दैट इज 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 3.5 कितना हो गया? 7 10 10.5 इंटू ए। तो बेटे a इज इक्वल टू 35 बाई 10.5 को मैं 105 ऐसे लिख सकता हूँ। ये किया मैं, हाँ सही बात है। 10.5 के बदले मैंने क्या किया? 10 यहाँ भी बढ़ा दिया और यहाँ पे भी। तो अगर आप ध्यान दें, 35 दहाया 35 दिया, तो 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना प्यारा? तो 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों आंसर है हमारा। नोट करना है तो कर लो, बाकी कुछ खास नहीं है। इससे हमने क्या सीखा फिर से? कि सबसे पहले इमेजिनेशन इज इंपॉर्टेंट, प्लीज एंड प्लीज। ठीक है, अगर आपने फिजिक्स सच में मास्टर करनी है, फर्स्ट स्टार्ट इमेजिनिंग। जो बच्चों की नहीं इमेजिनेशन होती है, जैसे बच्चा अगर छोटे डब्बे को चला रहा है, उसको ट्रक दिख रहा होता है, ध्यान देना इस चीज पे। ओके, दैट्स द टाइप ऑफ इमेजिनेशन यू शुड एक्चुअली हैव, यू आर किड्स आफ्टर ऑल। ठीक है, तो होते नहीं, हम फोन देख देख के बूढ़े हो गए आजकल, है ना? आज की जनरेशन बेचारी मतलब उस इमेजिन नहीं कर पाते हैं बहुत कुछ। इमेजिन करो, ठीक है कि नहीं? कोशिश करो दिमाग में पहले सोचने की। आई विल गिव वेरी बेसिक एग्जांपल। सपोज बड़े जो म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन मतलब म्यूजिक कंपोजर, बड़े बड़े बंदे जो है, जैसे बैक टाइम में भी थे और आज भी बहुत ऐसे जीनियस लोग हैं, कहते हैं कि दे डोंट सिंपली पुट एन इंस्ट्रूमेंट एंड प्ले द म्यूजिक, नो, इट गेट्स प्लेड इन देयर हेड फर्स्ट। ठीक है, उनको पता होता है कि क्या सुनाई देना चाहिए। ठीक है, दैट इज ह्यूमन माइंड। मैं तो तुमसे एक तिनका मांग रहा हूं,
क्या मांग रहा हूं मैं तिनका मांग रहा हूं तुमको, बस इतना ही कह रहा हूं मैं कि एक बच्चा यहाँ बैठ जाओ फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे, बहुत सारा तेल फेंक दो एक ग्लास फ्लोर पे, और सोचो अगर उसको 2 kg का भी मांस यहाँ से लटकाया जाए तो वो घसीट के ले जाएगा। मैं जस्ट इमेजिन करने को बोल रहा हूं, इतनी सी बात। ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू इमेजिन अ कंप्लीट सिम्फनी और कंप्लीट ऑर्केस्ट्रा ना। ठीक है, कर पाओगे मेरे लिए? कोशिश करो। इट्स समथिंग स्किल आई कैन इम्पार्ट टू यू गाइस, जो कि आपके लाइफ में काम आएगा। लाइटली नहीं लेंगे इसको। चलो आगे बढ़े। शाबाश जिगरीस, वेरी गुड। को पहले आंसर छुपाते हैं। टिक 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 टिक। अच्छा, ओके, करो बेटे। 61. A 13 Newton weight and a 12 Newton weight are connected by a massless string over a massless frictionless pulley. Same चीज, magnitude equal to that of a freely falling body times. चले, मतलब ये कह रहा है कि ये है 13 न्यूटन वेट और ये है 12 न्यूटन वेट। सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा बदला। ये कह रहा है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितने गुना इंटू जी होगा। ठीक है, IIT जेई में अक्सर क्वेश्चन आता है, आंसर दिया होगा इट इज 350 रूट के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, ऐसे पूछे तो आपको कहीं ना कहीं आएगा 350 या ऐसा आएगा 35 350 लेट से रूट 3 आता है, तो आप के की वैल्यू क्या रखेंगे 3। तो ऐसे क्वेश्चन दिखे हैं हमने, है ना। तो ऐसा कुछ समझ लो कि ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स, देखो इक्वल टू द फ्रीली फॉलिंग बॉडी टाइम्स। देखो मैं सच कहूं, हो सकता है मैं शायद ये फील कर रहा हूं, तुमको पता होगा फ्रीली फॉलिंग बॉडी की एक्सेलरेशन 0 तो नहीं होती है ना, इट इज जी। ओके, तो ये पूछ रहा है कितने गुना एक्सेलरेशन। ना बेटे 0.1 वन वन बाय समथिंग, रुको वी हैव 13। इसको एक काम करो, फ्री बॉडी डायग्राम, अभी हमारे पास एक मौका है तो हम क्यों छोड़े उसको। ये एक, दिस इज 13 न्यूटन, ओके 1.3 kg है 13 न्यूटन, और ये होगा टी, नीचे आ रहा होगा ए से, तो मैं कहूंगा 1.3 जी चलेगा, यस। और दूसरे वाले को बोलूंगा मैं टी रोक रहा, टी खींच रहा है उसको, और 1.2 जी रोक रहा है उसको। इसकी एक्सेलरेशन अप होगी, इसकी एक्सेलरेशन डाउन है, तो लिखेंगे 1.3 इंटू जी माइनस टी is equal to 1.3 a, and t minus 1.2 g is equal to 1.2 a. Adding the two, t and t gets cancelled. This is 0.1 g, implies that 0.1 into g is equal to 1.3 plus 1.2 is 2.5 a. So a is equal to 1 by 25 g बेटे। ओके, देखो डी ऐसे छुप के देख रहा है यहाँ से, है ना, छुप के देख रहा है डी इस गैप से। करो जी। कुल मिला के बेसिक चीज है, एक बच्चे को ध्यान में है कि नहीं, कंफ्यूज तो नहीं हो गया कि फ्री फॉलिंग एक्सेलरेशन कौन सी होती है, ठीक है, पता है कि नहीं। ओके, या सीधे सीधे एक्सेलरेशन निकाल के आंसर दे दे, ठीक है, या 12 एंड 13 यूज करके कर ले, बहुत सारे फंडे हैं। नेवरदलेस दैट्स इट, आगे बढ़े। A massless rope passes over a massless pulley suspended from the ceiling. A 4 kg block is attached to one end and 5 kg attached to the other end. The acceleration of the 5 kg block है, ये तो कर ही दो सीधे सीधे। Now try this up yourself. ये जानबूझ के 5 kg है कि आपको पता होना चाहिए कि 4 का भी उतना ही होगा भाई, ठीक है। ओके, तो इसको भी सेम तरीके से, अब देखो मैं धीरे धीरे क्या करूंगा ना, मेरा थोड़ा सा रहेगा, मैं शायद फ्री बॉडी डायग्राम हटाऊं लेकिन आप FBD बनाएं।
ठीक है, मानोगे? है इतनी हिम्मत? हाँ, कर लोगे इतनी मेरी बात मानोगे? फ्री बॉडी डायग्राम मिस? इफ यू कैन ड्रॉ डायग्राम दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चीज है, इसलिए। तो बेटे kg इज अटैच्ड वन, ठीक है, तो मैं बोलूंगा एक को होगा 5 इंटू जी माइनस टी, 5g माइनस टी इज इक्वल टू 5a। 5 kg वाला नीचे लाएगा, 4 kg वाला ऊपर जाएगा, इसी एक्सेलरेशन a से। तो मैं लिखूंगा सॉरी t माइनस 4 इंटू जी इज इक्वल टू 4 इंटू, ऐड करोगे, ऐड ऐड खत्म, टी खत्म, 5 माइनस 4 इज 1, दैट इज g, यहाँ से हो गया 9a, तो जी a इज इक्वल टू जी बाई। गलत होना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन, है ना? इट्स नॉट समथिंग मैं बोलूंगा अब इतने टाइम क्या हुआ, हाँ, सिली मिस्टेक सिलिया मिस्टेक, हाँ। चलो, 2 ब्लॉक्स दिस एंड दिस, अब ज्यादा तो नहीं होगी इस चीज पर, कनेक्ट स्प्रिंग पॉसिबल होता है, टेंशन पूछ रहा है आप, देखो सेम चीज है, आस्किंग अ डिफरेंट थिंग, ओके। आई लाइक दिस असाइनमेंट फॉर दिस रीजन, ये आपको ना धीरे धीरे ग्रो कराती है, ठीक है, कर लिया? दूसरी डायग्राम है बेटे, देखो 350 माइनस टी इज इक्वल टू 35a, बिकॉज मैं 35 क्यों बोल रहा हूं, है ना, मास, ओके, या 35g कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां से मैं कहूंगा t माइनस 25g इज इक्वल टू 25। नॉर्मली क्या करते हैं हम, पहले a निकालेंगे फिर t निकालेंगे, तो अगर हम ऐड करें 35g माइनस 25g हो गया 10g इज इक्वल टू 35 हो गया 60a, तो a इज इक्वल टू 1/6g, सही बात है। तो a रख दोगे मेरे बच्चों यहाँ पे, या इसमें इसमें भर दो, इस डजंट मैटर, तो मैं लिखूंगा t इज इक्वल टू 25g प्लस 25a, 25g प्लस g बाय 6, यही था ना, so that is 25 इंटू 10 प्लस 10 बाय 6 हो गया 60, प्लस 10 हो गया 70 बाय 6 मेरे बच्चों, ठीक है। एंड 6 क्या, 6 क्या, 6 बच गया 10, 6 अगेन 6 11 66, 6 अप्रोक्सीमेटली 11.7, तो 12 कर दें इसको, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। 12 25 इंटू 12, 2 25 से 50, 1 25 से 25, सो 0 0 अप्रोक्सीमेटली 300 की 290, ठीक है। हैप्पी, दिस इज योर आंसर। में कुछ खास अदरवाइज नहीं है, बस ये है कि हमको ए निकाल के थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम दिया कि टी भी निकाल दो यार, मतलब ए ही निकाल रहे हो तब से, ना बच्चों वाले काम कर रहे हो यहाँ पे, 4 बार तो मैंने निकलवाई, 5वीं बार तुमने निकाली, तो क्या बड़ी बात हो गई, है ना। तो टी निकालना हो तो अगेन यू नीड टू नो इट इज वन मोर अननोन जो कि हम अभी तक यूज नहीं कर रहे थे, ओके। अब थोड़ा सा चैलेंज बढ़ेगा, और अगले इसकी जो असाइनमेंट 2 है उसमें क्या होगा, उसमें क्वेश्चंस फ्रिक्शन वाले भी आएंगे साथ, ओके। जो असाइनमेंट 2 है इसकी, उसमें फ्रिक्शन भी, 3 ब्लॉक्स x y z are in the table, the weight of each blocks नहीं, books हैं, indicated the net force acting on y, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, कैसे निकाला है, पता नहीं मुझे, जीरो क्यों होगी पता नहीं, अगर कोई रीजन है जीरो होने का तो बताओ। हाँ तो बस, तो और करो मेहनत, ठीक है, ठीक है। इट इज, क्यों जीरो है, इट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, नथिंग एल्स,
ओके, तो ऐसा आने वाला है, जैसे अगले साल आप पढ़ोगे चार्ज में भी ऐसा करते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल देंगे, एक फ्रेम पे बोलेंगे टोटल फोर्स कितना है, एक चार्ज पे 0 होगा। ठीक है, रुका है सब कुछ। व्हाई शुड यू इवन कैलकुलेट, व्हाई शुड यू इवन, बट दैट डजंट मीन कि ऐसा सवाल नहीं आएगा जहां पे करना पड़ेगा ना। सपोज मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स बिटवीन y एंड z, तो कैसे करोगे? देखो कैसे है, पहले ये समझो, अगर इसको हम सिंगल मास मानते हैं इस वाले को, तो ये है 9 न्यूटन से नीचे आ रहा है, राइट? और यहां पे मान लो नॉर्मल फोर्स n है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? इसको सपोर्ट कौन कर रहा है नीचे जाने से? ये, यानी कि यही इंटरफेस कर रहा है ना, तो दैट मीन्स इन दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स कितना होगा? That's it. जितनी जरूरत है उतनी। इन दोनों के बीच का कितना होगा? सपोर्ट किसको कर रहा है, समझो ये बात, ठीक है कि नहीं? ओके, मैं फिर बताऊं बेटे। जस्ट जब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि यहां इस सरफेस पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा, आप बोलोगे कि सर ये इन तीनों को सपोर्ट कर रहा है। कुल मिला के अगर इन तीनों को एक मास माना जाए, जहां पे चाहिए वहीं कट करो, वहीं, समझ लो मेरी बात की, जहां पे चाहिए वहीं कट करो। जैसे मैंने एक मास रखा है, एक सिलेंडर की शेप में, लेट्स से 10 kg। व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स एट मिड पॉइंट? 5 kg नहीं, ये 100 न्यूटन हो गया। तो ये जो बीच का पोर्शन है, कितने पोर्शन को सपोर्ट कर रहा है? 5 kg वाले पोर्शन, तो 50 न्यूटन होगा यहाँ पे फोर्स। ये उसको लगेगा, वो उसको। दैट्स एक्चुअली द वे दिस थिंग गेट ट्रांसफर्ड। ये उसको धक्का दे रहा है, वो अगले को दे रहा है, वो अगले को दे रहा है, वो वापस दे रहा है, वो अगले को दे रहा है। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। समझे मेरी बात की नहीं? आया ना? नहीं आया समझ? टफ लगा? अच्छा, तो दैट वाज समथिंग जो मैंने कहा कि निकालना भी हो अगर नॉर्मल फोर्स, तो कैसे निकालोगे? इसको देखो, इससे ऊपर एक मास है, इससे नीचे नहीं। तो ये देखो, ये वाला चीज किसको सपोर्ट करता है? इसी में मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा। ये है 2 kg, ये है 3 kg, ये है 5 kg। यहाँ पे टेंशन होगा T1, यहाँ पे T2, और यहाँ पे ये अलग अलग रस्सियां हैं, ठीक है कि नहीं? T1 कितना होगा? लेट्स से न्यूटन ही मान लो, ये मान लो ये वजन ही दिया होगा, तो T1 कितना होगा? T1 इन तीनों को एक तरह से सपोर्ट कर रहा है। एग्जैक्टली, T1 पे जिम्मेदारी सबकी है, दैट इज 10 न्यूटन। T2 पे कितना होगा? 8 न्यूटन। एंड T3 पे सिर्फ कितना होगा? ठीक है कि नहीं? आप अगर ऐसे नहीं समझ सकते हो, ऐसे देखो, मान लो मैंने आप 3 बच्चों को बोला कि आपको मैंने फंसा दिया, नहीं, इट्स समथिंग विच यू शुड, एग्जैक्टली, यहाँ पे जल्दी आइडिया आएगा आपको कि कौन ज्यादा खुशी से, बताओ मुझे, सबसे ज्यादा बेचारे को लगेगी किसको हाथों में? एग्जैक्टली, दैट मीन सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ है? बिकॉज उसको इन सबको उठाना है, दूसरे वाले को, तीसरे वाला तो मतलब ना बोलते ना मुफ्त की रोटियां खा रहा है, ठीक है कि नहीं? आई होप दिस मेक्स मोर रियलिस्टिक, क्लियर है कि मेक्स द होल सिनेरियो मोर रियलिस्टिक, क्लियर है कि नहीं? एक्सक्यूज माय ड्राइंग, है ना? ठीक है, तो मेरा बच्चा, ये सिचुएशन होती है जहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, जितना हो सकता है उतना आप इसको रियलाइज करो, इमेजिन करो, ठीक है? चलो, बहुत बातें होंगी इस पे। ये देखो, अब ये करो जरा, द फोर्स ऑफ बुक Z ऑन बुक Y, Z और Y पे इंटरएक्टिव फोर्स पूछ रहा है, कितना होगा? 9 न्यूटन। यू हैव द आंसर बिना उसके, ये देखो, ठीक है कि नहीं? झूठ तो नहीं बोला था, सीधे बैठो, ठीक है? ओके। ओ भाई, 3 blocks ABC are connected by strings, हालांकि ये थोड़ा सा ना, ठीक है? ब्लॉक C is pulled to the right by a force F, इसको खींच रहे हैं हम, ये रस्सी, ये भी रस्सी। सिस्टम टू एक्सेलरेट नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक B, इस पे कितना फोर्स होगा? नेट फोर्स,
तीनों कितने हैं? ईच हैविंग मास m। हाँ, दिस विल रिक्वायर मी टू वर्क ऑन दिस फर्स्ट। एक्चुअली ऐसे समझ लो, हाँ बेटर बेटर लुक एट दिस वे। वी नो कि ये तीनों साथ में जाएंगे, सही बात है। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी सबकी? एक ही होगी एक्सेलरेशन, और सबकी सब एक्सेलरेशन किस वजह से है? तो F बाय मास कितना है तीनों का? दिस इज योर एक्सेलरेशन, सही बात है कि नहीं? और उस हिसाब से B पे नेट फोर्स, याद रखना बेटे, F नेट इज इक्वल टू M A। कौन सा लॉ है? कौन सा? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और A कितना है मेरे बच्चों? F बाय, तो M इंटू F बाय 3M गिव्स अस F बाय 3। वो कितना ब्यूटीफुल सवाल, ठीक है कि नहीं? दीज आर इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, है ना। मैंने पहले भी बोला है, मैं कोई जेई वेई की तैयारी किसी को नहीं करा रहा फिलहाल। I just want you guys to be on 11th class. You want to be enjoying physics. And the last question we can do, एक ही है कि नहीं है? ज़्यादा है, चलो कुछ नहीं, ये अगली क्लास में कर लेंगे। ओके, 3 ही बचे हैं, and we'll continue this with the next assignment, that is force 2, ठीक है, force with friction। एंड फिलहाल यहाँ पे भी ऐसे ही है, एक काम करना, एक कर लेना कि इनके बीच का इंटरैक्टिव फोर्स कितना है, इनके बीच का कितना है, वगैरह वगैरह, है ना। कुल मिला के ध्यान देना कि ये अगर चलेगा इन दोनों को लेके, इसकी भी एक्सेलरेशन है, इस छोटे m को कौन दौड़ा रहा है? लेकिन नॉर्मल फोर्स, उसको नहीं पता है कि ये फोर्स लगा है। ओके, अगर मैं इन दोनों को अलग अलग देखूं बेटे, ये बड़ा मास है, ये छोटा मास है, इसको धक्का दे रहा है फोर्स, इसको पता है कि मुझे कोई पुश कर रहा है, इसको नहीं समझ आ रहा है, इसको तो ये ब्लॉक धक्का दे रहा है। That's all. Okay, so try these questions at home. Of course, I will do them in the next class. Thank you and bye-bye.